Good morning, student. How are you? I think you all are fine. Okay. So today's topic of moral science is the quality of a good student. Does you know the quality of good students? Yes, you know. Okay. So today I'm going to tell you how to be a good student. The quality that prove that you are really a good student. Definitely these qualities helps you to achieve the goals in your life very easily. But we should know the value whatever I am going to teach you through that video. Okay? So today I am going to teach you how to develop the quality of a good student. There are so many students, those who are studying in our schools, those who are living in our surroundings, but they don't know the qualities of a student. So there is a slok in Sanskrit, Kagcheshta Vako Dhyanam Swan Nidra Tathevcha Alpahari Gruh Tyagi विद्यार्थी पंच लक्षण। ये जो 5 लक्षण इस श्लोक में बताए हैं, यदि वो हमारे पास हैं तो हम श्रेष्ठ विद्यार्थी बन सकते हैं और अपने जीवन का जो लक्ष्य है बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक को मैं पुनः अलग अलग टुकड़ों में आपके सामने बताऊंगा। काग चेष्टा, काग बोलते हैं कौवे को। कौवा, प्यासे कौवे की कहानी हमने बचपन में बहुत सुनी है कि कैसे वो उसने मटके में पत्थर डाले थे और पानी ऊपर आकर के पिया और चला गया। यहाँ पर उसका पुरुषार्थ देखा गया कि हमें किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए वैसी बेचैनी होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, लालसा होना चाहिए, तब हम वो कार्य पूरा कर सकते हैं। बकवो ध्यानम, बक बोलते हैं सारस पक्षी को। जब वो भूखा होता है तो शिकार के लिए पानी में एक पेड़ से खड़े होता है, वो उसके पैरों के आसपास कई छोटी छोटी मछलियां आ जाती हैं, लेकिन उसका ध्यान एक बड़ी मछली पर होता है। बड़ी मछली मतलब एक बड़ा लक्ष्य, एक बार में कोई बड़ा काम कर लेना, उसके लिए धैर्य और साहस का प्रतीक है वो बक। तो कागचेष्टा बको ध्यानम। अब आते हैं स्वान निद्रा। हमारी नींद स्वान अर्थात कुत्ते जैसी होना चाहिए, कुत्ते की तरह होना चाहिए कि जरा सी आहट से हमारे घर में, घरों के आसपास वो भौंकने लगते हैं, हमें अवेयर कर देते हैं। ऐसी ही हमारी नींद होना चाहिए कि जरा सा, थोड़ा सा भी हमारे अंदर कुछ बेचैनी है तो उठकर उस लक्ष्य को पाने के लिए हम लालायित रहें। अल्पाहारी, अल्पाहारी का मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा सा भोजन करें। अल्पाहार का मतलब होता है आप मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक थोड़ा थोड़ा सा भोजन पीसेस में, टुकड़ों में करें, एक बार में भोजन ना करके, जिससे आपका शरीर में आलस नहीं आएगा और आप कोई भी काम को बहुत आसानी से कर सकेंगे। कभी आलस आप पर हावी नहीं होगा। आलस कुतो ना विद्या, जिसके पास आलस है उनके पास विद्या कभी नहीं आती। सो हो गया स्वान निद्रा तथेपचा अल्पाहारी। अब आते हैं गृह त्यागी। गृह त्यागी का यहाँ शाब्दिक अर्थ है बच्चों, हमें घर छोड़ करके नहीं जाना है, लेकिन हमें डी अटैच रहना है। उस घर से ज़्यादा हमें लगाव नहीं रखना है। हमें लक्ष्य के प्रति अगर कहीं से कोई भी बाहर आउटसाइड से रिसोर्सेज के लिए हमें जाना पड़ता है तो हम वहाँ जाएं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। अल्पाहारी, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा भोजन करें। गृह त्यागी मतलब थोड़ा सा लगाव कम हो, हमारे अंदर आसक्ति ना हो, होम सिकनेस ना हो, तो हम कोई भी लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वो 5 प्रमुख लक्षण हैं जो हर एक विद्यार्थी में अगर होंगे तो वह दुनिया का श्रेष्ठ विद्यार्थी बन सकता है। इस श्लोक को एक बार मैं पुनः आपके सामने रिपीट करूंगा। कागचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये 5
क्वालिटी हमें एक साधारण से असाधारण इंसान बना सकती हैं। इसको हम अपने जीवन में अपनाएं और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करें। अगर आपको ये श्लोक एक बार में याद नहीं होता तो इसे सुन करके कॉपी में नोट कर लें कहीं पर भी और उसे पढ़ने की कोशिश करें और कोशिश करें कि ये जीवन में हम शिरोधार्य कर सकें। हैव अ नाइस डे।